अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम इस टाइम पर मौजूद हैं बार्सिलोना में और ये यहाँ की अट्रैक्शन है 10D। तो हमने डिसाइड किया चलें जी 10D देखते हैं और हमने ली टिकट्स हमने बाहर खड़े होकर ही ऑनलाइन ही बाय कर ली थी। और उसके बाद हम गए अंदर। हमने कहा जी बड़ा 10D व्यू होगा और पता नहीं डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सी, आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। तो इसमें थे बहुत सारे जो हैं वो वेरिएशन टिकट बाय करने में। गोल्ड थी, सिल्वर थी, तो हमने गोल्ड वाली ले ली। क्यू में भी वेट नहीं करना पड़ा, फ़ौरन हम चले गए। और ये जब हम एंटर हुए ना तो हमें लगा अब 10D आएगा, अब कुछ 10D टाइप आएगा, बट वैसा कुछ था ही नहीं। एंटर होते ही जी उन्होंने हमें दी टैबलेट्स और हेडफोन्स। उन्होंने कहा ये हेडफोन लगा लें और टैबलेट पे देखें कि ये पुराने ज़माने में बिल्डिंग किस तरह थी, कैसे डेकोरेट की हुई थी, और सामने आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्डिंग कैसे है। हमने कहा ये है, इसके लिए हम इतने पैसे लगा के आए हैं। एनीवेज चलना शुरू हो गए, हम देखना शुरू हो गए। पहले 2-3 मिनट तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा जी ये ऐसे है, और उसके बाद हम हो गए परेशान कि ये कब ख़त्म होगा। एक के बाद दूसरा छोटा छोटा रूम था, उसके बाद सीढ़ियाँ थी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते रहो सीढ़ियाँ। हम थक गए सीढ़ियाँ चढ़ के। मतलब जस्ट रूम्स हैं, कोई लिविंग रूम है, कोई बेडरूम है, कोई डाइनिंग रूम है, पुराने ज़माने में जिसका भी ये था। एनीवेज ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से टैबलेट में नज़र आ रहा था और इस तरीके से ये सामने नज़र आ रहा था। ये ऐसी बिल्डिंग थी और छोटी सी जगह के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई थी और स्टेज चढ़ के हमारा बुरा हाल हो गया था। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ना हमने सोचा वापस चलते हैं, यहाँ कुछ भी 10D जैसा नहीं है। तो अब हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब सीढ़ियाँ वापसी का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आउट जो था आपका, डेफिनेटली अट्रैक्शंस ऐसी होती हैं कि आप एक जगह से एंटर होते हो और फिर एंड पे जाके वे आउट वाली जगह लास्ट में होती है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़े जाएं और हमें समझ ना आए कि हमने निकलना कहाँ से। थक गए, बच्चे भी थक गए, हम भी थक गए और रश था कि तौबा दुनिया जैसे। बस सबका टेस्ट है ही आर्टिस्टिक और हर बंदा बस इसी आर्ट को देखने के लिए यहाँ आया है। तो सीरियसली मैं तो दोबारा कभी भी ना जाऊँ यहाँ पे। मतलब इतनी महंगी आप टिकट लेके जा रहे हो और आपने क्या देखना है अंदर, क्या देखना है आपने। आप लोगों में से भी कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि यहाँ जाना चाहते हैं और वो उससे पहले ये वीडियो देख रहे हैं कि अच्छा ये कैसा है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। ये बस ऐसे रूम्स हैं और हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और बस जैसे पुराने ज़माने में ये रहते होंगे ये लोग, ठीक है, वैसे उन्होंने डेकोरेट किया था। अब इन्होंने कैसे डेकोरेट किया हुआ है, बस यही है, यही कुछ है। और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, आप बस चढ़े जाओ और थकते जाओ। 5 से 10 मिनट में मैंने अपने हेडफोन्स उतार दिए थे। मेरी तो बस हो गई थी। ये कुछ हिस्ट्री अंदर बताए जा रहे थे और मेरे हस्बैंड बहुत एंजॉय कर रहे थे। वाह वाह, ये देखो कितना अच्छा है। ये देखो पहले ऐसे था, ये देखें इसमें टैब में नज़र आ रहा है कि पहले जैसे जिस भी वॉल के आगे ये टैब करते थे पता चलता था। ये देखिए जी, पहले ये ऐसा था और सामने आप देख सकते हैं कि अब ये वाली जगह ऐसे है। तो मैंने क्या करना था बताएं, क्या करना था मैंने, ये देख के मैं क्यों आई। मैं बस सारा टाइम यही देख रही थी। और नीचे आप आवाम देखें, नीचे आवाम देखें आप, अल्लाह जी, मतलब कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर 1 मिनट के बाद मज़ीद लोग ऐड हो रहे थे। यानी कि ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली थी या बहुत पसंद थी इसलिए आ रहे थे, या बात कर रिव्यू तो वही जानते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से इनकी ये हिस्टोरिकल जो भी प्लेस थी। और यहाँ पर अच्छा मैंने नोटिस किया था लास्ट अट्रैक्शन पर भी हम गए तो बहुत सारे चाइनीज़ थे, बड़े बड़े कैमरे लेके और मज़े से लगे हुए थे बनाने वीडियोस। पता नहीं उन्होंने क्या निकालना था इसमें से। इस जगह पे भी मोस्टली जो है ना वो इसी तरीके से, ये देखें इसी तरह। बस आप देख, अच्छा थोड़ा सा ना गौर करें आप, वीडियो में उस तरह चीज़ नज़र नहीं आती। ये बस इतना सा जैसे एक हॉल है और उसके बाद चल के ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, मज़ीद सीढ़ियाँ, बस मतलब कि थक जाओ। छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, यानी कि पाँव का बैंड बच गया था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। खैर हम हाफ़ जो है वो देखने के बाद जब हम टोटली थक गए ना, तो हमने सोचा कि बस अब सीधा ऊपर ही चढ़ते जाओ। कुछ नीचे बेडरूम्स वगैरह फर्नीचर पड़ा हुआ था हिस्टोरिकल टाइप का, तो वहाँ तो गए ही नहीं। और मैंने कहा बस सीधे ऊपर चलें और निकलें, अब यहाँ से कहीं और चलें। सफोकेशन भी बहुत हो रही थी। और मतलब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको एंजॉय करते हो, ठीक है, ह्यूमन थ्योरी है। अगर आपको वो नहीं अच्छी लग रही तो चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी है, वो जितनी मर्ज़ी अट्रैक्टिव है, आपको भाई नहीं अच्छी लगनी। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ थी, इस तरह से ऊपर जा रही थी
और हम चढ़ते गए। फिर हमने डिसाइड किया चलें ऊपर चलते हैं और वे आउट देखते हैं और बाहर को निकलते हैं। मुनिया, stay with me. मुनिया come. ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? फिर ऐसा हुआ कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कहीं लिफ्ट भी होनी चाहिए और लिफ्ट होगी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। या क्या चक्कर था, या सीढ़ियों से ही एडवेंचर था, आई डोंट नो। आप अगर जाएं तो फाइंड कर सकते हैं कि भाई लिफ्ट है या नहीं। हमें तो कहीं नज़र नहीं आई। एक लिफ्ट का साइन था, लेकिन वहाँ से आगे रास्ता बंद था कि आप इस तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी। मुझे लगता है कि मैं गलत ये इनका हिस्टोरिकल फर्नीचर था, जो कि मुझे याद आ गया अपना बचपन। और हमारे बचपन में इस तरह से जो मेरे ताया अब्बू होते थे, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनके घर में इस तरह से जो है वो फर्नीचर होता था। थोड़ी सी टच, थोड़ी फीलिंग मुझे एकदम ये तस्वीरें देख के और सब याद आया कि ओ अच्छा, ये सब वो इतनी पुरानी चीज़ें हैं तो इन्होंने अभी तक रखी हुई हैं। और इनके तो पता नहीं सदियों पुराना लिखा हुआ था, पता नहीं कितने साल पुरानी है। और इन लोगों के लिए ये हो जाता है चले जी आए और देखे, और हम कबाड़ अपना फेंक देते हैं। खैर हम आम लोग हैं, फेंक देते हैं। अब यहाँ ये बंदा खड़ा था, इससे हमने पूछा जी 10D व्यू कहाँ है, मतलब हम थक गए हैं, यहाँ कुछ भी 10D नहीं है। तो उसने कहा कि 10D व्यू आएगा, लास्ट में आएगा, यू कैन एंजॉय दैट। तो हमें थोड़ा हौसला हुआ कि अच्छा 10D व्यू आने वाला है, यानी यहाँ पर हमें लग रहा था अब सब फिनिश हो गया है, क्योंकि मोस्टली ये जो शॉप्स आ जाती हैं ना, उसके बाद वे आउट होते हैं। और डेफिनेटली हम ये छत पे पहुँच गए थे, वे आउट हो चुका था। और हमने कहा 10D नहीं आया। यहाँ से हमने पूरा नज़ारा कर लिया बार्सिलोना का। और देखिए जी, ये था इनका बार्सिलोना व्यू, ये देख सकते हैं आप। तो हमें यहाँ पर पहुँच के ना थोड़ा सा हुआ कि अब वापस नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक हम आए हैं और नाउ वी हैव टू गो बैक ऑल द वे डाउन। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ बस ये गार्डन बना हुआ है, ये छत है, और बाहर बस बिल्डिंग्स देख लो और अब नीचे जाओ। हौसला पकड़ा, हमने कहा चले जी नीचे चलते हैं। हम फिर नीचे गए, और नीचे जाके तो ये था जी 10D व्यू। फिर नीचे जाके एक लास्ट में वे आउट से पहले उन्होंने कहा जी आइए 10D व्यू एक्सपीरियंस यहाँ है। तो हमने शुक्र किया कि शुक्र है 10D व्यू भी है, जिसके हमने पैसे भरे हैं, हम वो भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये था जी 10D व्यू। इस तरीके से उन्होंने हमें बिठा दिया था, और उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन देने के बाद कि चलना नहीं है, आपने खड़े नहीं होना। और ये इस तरीके से कुछ घूमने लग गया था। हार्डली ये 1 मिनट 1.5 मिनट तक ये रहा था 10D व्यू जो है, और उसके बाद समझे ये फिनिश हो गया था। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि जब फिनिश करके हम बाहर निकले थे, तो हमने पूछा जी वापस जा सकते हैं, क्योंकि मतलब इतना हम थके, हमने घंटा लगा दिया, टांगें थका ली, और 1 मिनट में ये ख़त्म हो गया। तो उसने कहा जी जी आप वापस जा सकते हैं, आप दोबारा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन हम लोग नहीं जा सके दोबारा। बच्चे थे छोटे, उन्होंने टॉयलेट जाना था और थके हुए थे, उन्हें ये था बस सब कुछ खाने के लिए जाएं। तो हमने कहा चलो छोड़ो, देख लिया, 10 वीडियो भी बना ली, लेट्स गो मूव ऑन करते हैं। तो ये नाइस था, इतना सा पार्ट रियली नाइस था। तो आपको अगर ये देखना है तो फिर आपको बाकी सब जो पीछे देखा है ना वो बेयर करना पड़ेगा, यहाँ इंजॉय करना पड़ेगा ज़बरदस्ती का, या खुश होकर अपने अपने टेस्ट के ऊपर है। और फिर आप पहुँचेंगे यहाँ लास्ट में 10D व्यू पर।
होगा। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो हम निकल आए थे बाइक, और बाइक आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर तक मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ कि कितने फ्लोर्स हैं और कितनी पतली पतली सी सीढ़ियाँ थी। और बच्चों के साथ जाना, और बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, बड़ा मसला हो जाता है, छोटे होते हैं ना मासूम बच्चे। एनीवेज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि अगर आप लोग भी बार्सिलोना में 10D व्यू को विज़िट करना चाहते हैं तो पहले इसको देख लें और डिसाइड कर लें आपको अंदर जाना है या नहीं जाना है, या बाहर से ही देखना है। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।